महाभारत की पहली विचित्र कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आदिपत्ति के अनुसार एक दिन राजा पांडु अकेट के लिए निकले थे। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वह उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण एक ऋषि निकलते हैं तो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रस थे। वह ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रस रत रहोगे। इस श्राप के भय से पांडु अपने राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नी कुंती के और मंदोदरी के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल में वह सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वह कुंती से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ सगामग के संतान उत्तीर्ण करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती। पांडु उसे यह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में स्त्री स्वतंत्रता थी और वह जिसके साथ चाहे उसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतुकाल के पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकती है, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यह धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक उद्दालक नामक का प्रसिद्ध मुनि ने, जिनका श्वेतकेतु नाम का एक पुत्र था। एक बार वह श्वेतकेतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे। एक ब्राह्मण आया और श्वेतकेतु की माँ को हाथ पकड़कर बोला, आओ चलो। अपनी माँ के इस तरह जाते हुए देखकर श्वेतकेतु को बहुत क्रोध हुआ, किंतु पिता ने उनको समझाया कि यह नियम के अनुसार स्त्रियों को गायों की तरह स्वतंत्रता है। जिस किसी के भी साथ समागम करने के लिए उन्हें श्वेतकेतु को द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्री को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। पांडव और भी कथाएं सुनते हैं और कुंती यह विश्वास दिला देती है कि पर पुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा। अगले पन्ने पर दूसरी विचित्र कथा चलिए सुनते हैं। एक रहस्यमय व्यक्ति खिखिड़ी का नाम सभी ने सुना होगा। खिखिड़ी की उसके पिता द्रुपद ने पुरुष के तरह पाला था, तो स्वाभाविक है उसकी विवाह किसी स्त्री से ही किया जाना चाहिए। ऐसे ही हुआ, लेकिन खिखिड़ी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चला तो वह खिखिड़ी को छोड़ अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित पिता द्रुपद के विनाश का चेतावनी देते हैं।
हताश शिखरी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगता है। तभी एक पक्ष यक्ष ने वह उपस्थिति होकर उस स्थिति पर दया आया करते हुए रात भर के लिए अपना लिंग उसे दे दिया ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष के इस हरकत पर यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्हें उस यक्ष के शाप दे दिया कि शिखरी के जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही शिखरी महाभारत में भीष्म के घायल होने और अंत उनके मृत्यु का कारण बना। दरअसल शिखरी पिछले जन्म में अम्बा नामक राजकुमारी था जिसका 2 बहन के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों को शारीरिक रूप से अक्षम अपने अनुज विचित्रिय से करना चाहता थे। अम्बा ने भीष्म को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना की कि उसे मुक्त कर दे। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उस प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे आपस विचित्रिय के वापस लौटना पड़ा। लेकिन विचित्रिय ने भी उसके अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने व्रत लिया हुआ था। अंत में अम्बा ने परशुराम से अन्याय की गुहार की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराश ही हाथ लगी। तब निराश अम्बा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाए। भीष्म की मृत्यु का कारण वही बनी। शिव कहा कि यह अगले जन्म में ही स्वभाव है। हो सकता है अम्बा अब मृत्यु के वर्ण कर लेती है। यह अम्बा ही शिखरी के रूप में जन्म लेती है। इसी शिखरी की कृष्ण ने अपने रथ पर आसीन किया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने ला खड़ा किया। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मान का अपना नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने दूसरों को निर्धारित मानदंडों पर नियंत्रण करने का और धर्म का अवलंबन करते हैं। आज भी उन्होंने मानदंड पर शिखरी को स्त्री बात रहे हैं, जिनका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया था और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। भीष्म ने फिर भी यह युद्ध करने से मना कर दिया। यह जिस पर कृष्ण ने शिखरी और अर्जुन को ललकारा कि वह भीष्म पर वार करे, ताकि भेदभाव और अद्वित उनकी मान्यताओं की जगह संभावने का महत्व हो सके।